हेलो क्लास 9। तो आज हम लोग चैप्टर 2 का एंड ऑफ द चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो देखिए इस चैप्टर में जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि राइट अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। इन द वेरिएबल, किस वेरिएबल पे, एक्स वेरिएबल पे। इन विच द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होना चाहिए, -7 होना चाहिए। तो देखिए लाइन वाइज हम सॉल्व करते हैं कि भैया सबसे पहले वेरिएबल जो हमको गिवन है वो गिवन है x, ठीक है। उसकी डिग्री कितनी है, 3 है। तो डिग्री क्या होती है, उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है वो डिग्री होती है। तो ये हो गई हमारी डिग्री, ठीक है। फिर कह रहा है कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, यानी कि इसमें एक्स स्क्वायर भी होगा, ठीक है। अब इसका कॉफिशिएंट कितना है, -7 है। तो -7 इसका कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट क्या होता है, उस वेरिएबल के जो पास वाला नंबर होता है वो कॉफिशिएंट होता है। यहां माइनस क्यों लगाया, क्योंकि यहां पे -7 कॉफिशिएंट में था। बात समझ आ रही है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एट द इंडिकेटेड वैल्यू एट द वेरिएबल्स। तो देखिए सबसे पहले यहां करना क्या है, 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 की वैल्यू फाइंड करनी इफ x इक्वल्स टू 1। ये क्वेश्चन हमने पहले भी पढ़े हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, x इक्वल्स टू 1 जो है वो यहां पे हम वैल्यू केवल पुट कर देंगे, बात हमारी खत्म हो जाएगी यहीं पे, ठीक है। तो हम सबसे क्या लिखेंगे, सबसे पहले पुटिंग x इक्वल्स टू 1। अब हम क्या करें, x जहां जहां पे x है वहां वहां पे हम सिर्फ 1 रख देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 1 स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर, -3 इंटू 1 प्लस 7। तो ये हो जाएगा 5, 1 का स्क्वायर बेटा 1 होता है, 3 1 जार 3 होता है, प्लस 7 हो गया। 5 1 जार 5 -3 प्लस 7। अब हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले प्लस वाले नंबर को ऐड कर लेंगे। तो 7 5 12 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। 12 - 3 हमारा कितना हो जाएगा, 12 - 3 हमारा 9 हो जाएगा। ये बात समझ आई बेटा, ये बात समझ आई। ये हमारा 9 इसका आंसर हो जाएगा। ये जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो कह रहा है 4t³ - t स्क्वायर प्लस 6 इफ t इक्वल्स टू a। तो हम यहां भी क्या करेंगे, t की जगह पे a केवल रख देंगे। बात समझ आई। तो लिखेंगे पुटिंग t इक्वल्स टू a। क्या करें, t की जगह पे केवल a रख देंगे। तो ये हो जाएगा a³ माइनस a स्क्वायर प्लस 6। तो इसको सॉल्व करके लिखेंगे, क्या हो जाएगा 4a³ माइनस a स्क्वायर प्लस 6। बात समझ आई, यही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना इजी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है इफ वी मल्टीप्लाई अ नंबर। देखिए सबसे पहली बात, इन तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो भी क्वेश्चन कहता जा रहा है आप स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे और आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो पूरा क्वेश्चन पढ़ के कंफ्यूजन पालने की जरूरत नहीं है। जो भी ये कह रहा है, जैसा भी ये कह रहा है वैसा आपको करते जाना है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर इफ वी मल्टीप्लाई अ नंबर, किसी नंबर में अगर हम 5/2 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। तो भैया हमें नंबर पता है, हमें नंबर पता है, नहीं पता है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर को लेट कर देंगे। तो लिखेंगे लेट द नंबर, और वो नंबर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि अगर इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दे कितना, 5/2। क्या कर दें, 5/2 मल्टीप्लाई कर दें और ऐड कर दें 2/3। क्या कर दे बेटा, ऐड कर दे 2/3। तो हमें मिल जाएगा वी गेट 7 -7/12। हमें क्या मिल जाएगा, 7/12 मिल जाएगा, ठीक है। इसमें हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया, जो भी क्वेश्चन कह रहा था हम लोग करते गए। अब हम करेंगे क्या, 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 5x हो जाएगा, अपॉन में 2 प्लस 2/3 इक्वल -7/12, ठीक है। अब ये वेरिएबल वाला नंबर है, इसको इस साइड ही रखेंगे, ये नंबर वाला है इसको उधर ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा 5x/2 इक्वल्स टू -7/12 -2/3। इसको आप इधर से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, उसकी कोई इशू नहीं है। अब देखो क्या करेंगे, 5x/2। अब 3 और 12 का जो एलसीएम है बेटा वो हमारा 12 हो जाएगा। क्लियर है ये बात। 12 का टेबल, 12 में 1 टाइम लगेगा तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई, 7 1 जार 7, ठीक है। 3 का टेबल 12 में
4 टाइम लगेगा तो ऊपर वाले को 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 2 जार 8। ठीक है, समझ में आ रही बात, समझ में आई बात। अब देखो क्या करेंगे, 5x अपॉन 2 इस तरीके से लिख लेंगे। अब देखिए दोनों माइनस के हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे, सेम साइन हमेशा ऐड होते हैं, फिर वो प्लस का हो या माइनस का हो ये बात आपको पता होनी चाहिए। 8 + 7 कितना होता है बेटा 15, साइन काहे का आएगा माइनस का आएगा। क्यों भाई माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस की डिजिट बड़ी, 8 बड़ा, 8 के पास माइनस है तो माइनस आएगा। फिर कह रहा है अपॉन 12। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें x फाइंड करना है। ठीक है, तो ये डिवाइड में उधर जाएगा, काहे का हो जाएगा, पहले हम इसको लिख लेते हैं, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, ये इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। 2 से कट करेंगे, 2 1 जार 2, 2 6 जा 5 1 जा 5 3 जा 3 से 1 से 3 से 2 से कितना आया बेटा x इक्वल्स टू -1/2। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। तो क्या लिख देंगे, हेंस द नंबर इक्वल्स टू -1/2 हमारा आंसर। बात समझ आ रही है ना इतनी सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है अ पॉजिटिव नंबर, कोई भी एक नंबर है जो पॉजिटिव है। ठीक है, एक पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स द अनदर नंबर, मतलब एक नंबर है जो दूसरे का 5 टाइम्स है। मान लो कि अगर कोई नंबर 10 है तो 5 टाइम्स मतलब 50। एक नंबर 10 है उसका 5 टाइम्स कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। एक नंबर 1000 है तो उसका 5 टाइम्स कितना हो जाएगा 5000 हो जाएगा। बात समझ आ रही है ना। तो देखो कह रहा है कि एक पॉजिटिव नंबर है जो कि 5 टाइम्स है किसका, किसी दूसरे नंबर का। तो अब हमें नंबर तो पता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हमेशा जब भी कुछ पता नहीं होता हम क्या करते हैं, हम लेट द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर कौन सा हो जाएगा बेटा x हो जाएगा, और लार्जर नंबर क्या हो जाएगा बताइए जरा, लार्जर नंबर क्या हो जाएगा, लार्जर नंबर कितना है 5 टाइम्स है दूसरे का, तो ये x है बच्चे, तो ये हो जाएगा हमारा 5x। ठीक है, ये हो गया पहली लाइन का सॉल्यूशन। फिर कह रहा है इफ वी 21 एडेड टू बोथ द नंबर, तो हम क्या करेंगे 21 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 21 एडेड बोथ द नंबर, बोथ द नंबर। ठीक है, तो भैया देखो स्मॉलर नंबर क्या हो जाएगा, स्मॉलर नंबर क्या हो जाएगा भाई, इसमें 21 ऐड कर दिया, ये हो गया। लार्जर कौन सा हो गया 5x + 21। ये बात समझ आ रही, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया। यहां पे आप न्यू नंबर भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे न्यू नंबर, न्यू नंबर। ठीक है ना, ये न्यू नंबर होगा हमारा 21 ऐड करने के बाद। ठीक है, फिर कह रहा है अगर हमने 21 दोनों में ऐड कर दिया देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस द अनदर न्यू नंबर। ठीक है, ये दोनों क्या थे न्यू नंबर थे ना, न्यू नंबर थे। तो अब देखो इसको करने का तरीका समझो जरा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है बच्चे, कि अब देखो सबसे पहले ये चीज समझने के लिए हम इन दोनों को क्या करेंगे इक्वल में लिख लेंगे, कि भैया ये जो लार्जर स्मॉलर नंबर है हमारा और ये हमारा लार्जर नंबर है, इनको क्या कर लो हम इक्वल में लिख लें। अब बताइए ट्वाइस हो रहा है, तो अब हम ट्वाइस कहां पे लगाएंगे, 2 यहां पे लगाएंगे यहां पे लगाएंगे, ये कैसे समझेंगे समझो जरा। अब एक चीज हमको ये बताइए पहले कि अगर हमने 21 ऐड कर दिया तो एक नंबर दूसरे का 2 टाइम्स हो जाएगा। तो अब एक बात बताओ यार कि ये स्मॉलर वाला 2 टाइम्स होगा या लार्जर वाला 2 टाइम्स होगा, बताइए जरा, ये चीज आप बताइए। अब एक चीज समझो, अगर हम यहां 2 टाइम्स लगा देते हैं तो भैया ये इतना बड़ा तो नंबर ये है नहीं कि ये वाला इसका 2 टाइम्स हो जाए, ये तो छोटा नंबर है ना, स्मॉलर नंबर है। तो अब हम क्या करेंगे 2 यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा ऐसा क्यों होता है, अगर हमने 21 ऐड कर दिया दोनों नंबर में तो यही नंबर ऐसा होगा जो इसका ट्वाइस होगा। ठीक है, ये बात समझ आई, ये नंबर इस वाले नंबर का 2 गुना होगा। जैसे मान लो 10 = 20 हमने लिखा, ठीक है, 10 = हमने क्या लिख दिया 20 लिख दिया, तो ऐसा नंबर बताओ जो इसका 2 टाइम्स होगा। तो अब भाई ये वाला तो 10 का 2 टाइम्स होगा नहीं, तो यहां तो लगाएंगे नहीं, कहां पे लगाएंगे स्मॉलर नंबर में। अब देखो हम कह सकते हैं कि 10 जो है वो 20 का कितना है
2 टाइम्स होगा। बात समझ आ रही है? वही यहां पर भी है कि स्मॉलर नंबर ही 2 टाइम्स होगा किसका? लार्जर नंबर का। ये बात समझ आ रही है? आई होप ये चीज समझ में आई होगी आपको कि क्यों यहां पे हम 2 लगा रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर ये चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इस पे और कुछ क्वेश्चंस करवा दूंगा। आपको समझ आना चाहिए, ठीक है? ये चीज बहुत जरूरी है कि आपको ये चीजें समझ आनी चाहिए। कुछ भी चीजें रटनी नहीं है, जो समझ में नहीं आता है आप हमसे जरूर पूछ लेंगे। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x हो जाएगा, 2 को 21 से करेंगे 21 2 जा 42 हो जाएगा, देन ये 5x प्लस 21। अब हम क्या करेंगे, दोनों को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, देखो 2x 5x उधर ले जाएंगे तो माइनस का 5x हो जाएगा, इधर 21 था 42 इधर ले आएंगे तो ये माइनस का 42 हो जाएगा, ठीक है ना? ये बात समझ में आई ना? अब देखो बेटा 2 से -5 कर देंगे तो माइनस का 3x हो जाएगा, 21 से 42 कर देंगे तो माइनस का 21 हो जाएगा, ठीक है ना? ये बात समझ आई? माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर देंगे, x इक्वल्स टू 21/3 हो जाएगा, x इक्वल्स टू 3 1 3 7 कितना आ गया बेटा? 7, ठीक है? तो हम क्या लिखेंगे, हेंस स्मॉलर नंबर कितना हो गया? 7 हो गया। लार्जर नंबर कितना हो गया बेटा? हमने क्या माना था? 5x माना था, तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू 7, 7 5 जा 35। ये बात समझ में? तो स्मॉलर नंबर 7 और लार्जर नंबर 35 आ गया। इतनी सी बात समझ आ रही है ना? क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बाबूजी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है इफ यू हैव 800 रुपीज, अगर आपके पास 800 रुपए टोटल है एंड यू सेव 250 एवरी मंथ, आप 250 हर महीने आप सेव कर रहे हैं, तो 250 तो सेव कर ही लोगे यार, है ना? सेव कर रहे हो। फाइंड द अमाउंट यू हैव आफ्टर 6 मंथ, मतलब 6 महीने के बाद आपके पास टोटल कितना रुपए हो जाएगा। तो देखो भैया सबसे पहले पापा ने उनको दिए 800 रुपए, ठीक है? तो इनिशियल अमाउंट कितना था? अमाउंट कितना था? 800 रुपए था, ठीक है? बात समझ आ रही? तो एवरी मंथ सेविंग कितनी हो रही है? सेविंग एवरी मंथ, अब ऐसा तो है नहीं सबको पॉकेट मनी मिलती है ना? कुछ लोग धांधली करके भी बचाते हैं, ठीक है ना? तो एवरी मंथ कितना मिल रहा है? 250, है ना? कि कुछ सामान लाने को दिया गया, उसमें से अपना खर्चा, है ना, धीरे से गायब, ठीक है ना? सभी करता है, एम्बेरस होने की जरूरत नहीं है, सभी करता है, ठीक है? तो देखो बेटा इनिशियल अमाउंट कितना था? 800, सेविंग एवरी मंथ कितना हो गया? 250 हो गया, कि 250 रुपए हर महीना बचा रहे। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द अमाउंट यू हैव आफ्टर 6 मंथ, तो 6 महीने में आपने कितना पैसा अंदर कर लिया, बचा लिया, ठीक है? तो देखो बेटा सेव मनी क्या लिखेंगे? सेव मनी आफ्टर 6 मंथ। तो देखो भैया ये 800 रुपए तो था ही, 250 हर महीने बच रहा था, कितने महीने तक बचाया? 6 महीने तक तुमने बचाया, ये 800। अब इसको करोगे तो कितना आ जाएगा? 1500 रुपए, है ना? तो दोनों मिला के तुमने कितने बचाए? कितने बचा रहे? 2300 रुपीज। तो 6 महीने में कितना बचा है? 2300 रुपीज, ठीक है? अब होगी पार्टी, समझे? सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 2 साल में कितना बचा लिया। तो देखो भैया सेविंग आफ्टर 2 ईयर्स। अच्छा 2 साल में कितने महीने होते हैं? 1 साल में होते हैं 12, तो 2 साल में होगा 24, ठीक है? कितने हो गए बच्चे? 24, ठीक है? सेविंग आफ्टर 2 ईयर्स। तो देखो भैया ये तो तुम्हारे फिक्स हैं, ये तो गुल्लक से निकलने से रहे, बचे कितने? और ये हो गया 250, कितने महीने में? 24 मंथ में। 800, 25 और 24 का जो मल्टीप्लाई होता है वो होता है बेटा 600, तो 600 एक जीरो और बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा? 6000 रुपए।
ये कितना हो गया 6800। अब होगी बड़ी पार्टी। ठीक, तो 2 साल में कितना बचाया 6800 रुपीज, 6 महीने में कितना बचा लिया 2300 रुपीज। यहां तक क्वेश्चन सॉल्व। फिर कह रहा है एक्सप्रेस दिस एज अ लीनियर पैटर्न। देखो ये करना बहुत आसान है। ठीक है, तो देखो हम यहां क्या लिख देंगे, लीनियर पैटर्न। लीनियर पैटर्न क्या हो जाएगा, देखो जो चीजें फिक्स हैं उनको एज इट इज लिख दो, जो चेंज हो रही है उनको कुछ भी मान लीजिए एन एम एन एक्स कुछ भी। ठीक है, तो देखो 800 फिक्स था, 800 फिक्स कर दिया, प्लस का साइन फिक्स था, प्लस का साइन फिक्स कर दिया, 250 फिक्स था, 250 फिक्स कर दिया। चेंज क्या हो रहा है बाबूजी, चेंज हो रहा है मंथ। तो वहां पे क्या करेंगे, मंथ को कुछ भी लेट कर लो यार, जैसे कि एन लेट कर लो। ठीक, इनटू एन। तो क्या हो जाएगा लीनियर पैटर्न 800 प्लस 250 एन, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आई। अब भैया एन की जगह पे चाहे 6 महीने दिए हो, 24 महीने दिए हो, कितने भी 50 महीने दिए हो, तो क्या करोगे आप एन की जगह पे वैल्यू रखते जाओगे। समझ में आ रही है बात, इतना क्लियर हुआ है ना। तो ये हो गया हमारा आंसर, जिसमें हमने कितने पैसे बचाए 2300 और 6800। ठीक है ना। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा वो कह रहा है द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। तो भैया कोई नंबर है जो कि 2 डिजिट का है। 2 डिजिट का मतलब क्या हुआ कि जैसे हम लेते हैं 53, 78, 73, ये सारे क्या है 2 डिजिट का नंबर है। ठीक है, तो यहां पे भी एक 2 डिजिट का नंबर है जो कि डिफर है बाय 3, मतलब एक दूसरे से 3 डिफर है। अब 3 डिफर का मतलब क्या हुआ कि अगर एक 7 है तो दूसरा 4 होगा। भैया दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कितना है 3 है। तो इस तरीके से यहां पे डिफरेंस जो है वो 3 होना चाहिए बेटा। तो हम लेट कर, अच्छा देखो एक चीज और बताओ भाई, 2 डिजिट का नंबर होगा तो ये हमारा वंस पे होगा, वंस पे होगा, और ये हमारा टेंस पे होगा। तो बात समझ में आ रही। तो हम लेट कैसे करेंगे कि भैया 1 डिजिट नंबर ऐसा है और 10 डिजिट नंबर ऐसा है। ठीक, तो अब देखो क्या कह रहा है कि लेट द टेंस डिजिट नंबर क्या होगा बेटा, क्या होगा x होगा, क्या होगा x होगा। तो भैया 1 डिजिट नंबर कौन सा होगा, डिफरेंस कितना है 3 है, तो ये हमारा 3 कम हो जाएगा। ठीक है, या 3 ज्यादा हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये डिफरेंस हमारा कितना हो जाएगा 3 कम हो जाएगा। अब दोनों के बीच का अगर डिफरेंस निकालोगे माइनस करोगे तो कितना आंसर आएगा 3 आएगा। ठीक है, तो यहां तक हो गया ये नंबर। फिर कह रहा है इफ द 2 डिजिट नंबर आर इंटरचेंज्ड। तो देखो भैया सबसे पहले हम इसमें करेंगे क्या, देखो नंबर हमारा कौन सा बनेगा। भैया ये 10 पे था, ये टेंस पे था, तो इसको हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये वंस पे था तो इसको हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये बात समझ नहीं आएगी, चलो मैं समझाता हूं। ठीक, मान लीजिए एक नंबर हमने लिखा हुआ है 74। ठीक, तो जो टेंस पे नंबर लिखा हुआ है उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस लगाएंगे, जो वंस पे लिखा है उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 7 10 जा 70 प्लस 4 1 जा 4, ये कितना हो गया 74। ये बात समझ आई होगी, आई होप आपको, है ना। ये चीज समझ में आई ना कि भैया जो टेंस वाले को 10 से मल्टीप्लाई, अच्छा 100 वाले को हम 100 से भी कर सकते हैं। 100 नंबर वाले को जो 100 डिजिट पे था उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहां पे इसको 10 से किया और उसको 1 से किया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 10x प्लस इसको 1 से करेंगे सेम एज इट इज रहेगा, ये कितना हो जाएगा 11x माइनस 3। ठीक, ये हमारा पहला नंबर आ गया। ठीक है, क्लियर है। फिर कह रहा है इफ द डिजिट आर इंटरचेंज्ड। अब इसका मतलब क्या हुआ कि भैया जो वंस पे था वो टेंस पे आ जाएगा, जो टेंस पे था वो वंस पे आ जाएगा, यानी कि ये लिख जाएगा 47। ठीक है, क्लियर है बात, समझ में आ गई। तो हम लिखेंगे आफ्टर, क्या कर रहे हैं इंटरचेंज्ड, आफ्टर क्या करेंगे आफ्टर इंटरचेंज। तो भैया इंटरचेंज के बाद क्या होगा
तो हम क्या करेंगे, अब देखो यहां ये टेंस पे x था, अब टेंस पे x-3 आ जाएगा, ठीक है। तो भैया नंबर, न्यू नंबर हमारा क्या हो जाएगा, न्यू नंबर हमारा क्या हो जाएगा, x-3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, प्लस x को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, ठीक है। फिर से समझ में आ रही बात, 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, 7 को कर देंगे 1 से, ये 40, ये 7, 47। ये बात समझ आ रही है। तो हमने क्या किया, x-3 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, x को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसका मल्टीप्लाई करोगे, 10 को x से करोगे 10x, 10 को 3 से करोगे -30, प्लस x1 जार x नहीं बोलना है ना, x को कौन ही बोलता है। 10x प्लस x कितना हो गया, 11x -30, ये हो गया हमारा नया नंबर, ठीक है। फिर कह रहा है आफ्टर इंटरचेंज्ड द नंबर एंड द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर वी गेट 143। मतलब इस नंबर और इस नंबर को अगर हम ऐड कर दें तो हमारा आंसर कितना आएगा, 143। हाँ ये जरूर याद हो गया होगा, है कि नहीं, है ना, ये याद होने वाली चीज ही है भैया, वो याद ही हो जाएगी। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है इफ वी ऐड बोथ द नंबर्स, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि अगर हम 11x -3 को ऐड कर दें 11x -30 में, तो हमारा जो रिजल्टिंग नंबर आएगा 143 आएगा, है कि नहीं, आएगा ना। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखो बेटा 11x -3 ब्रैकेट ओपन करो, 11x -30 इक्वल्स टू 143, 143 बोल देते हैं। 11x 22x, ये दोनों माइनस के हैं, दोनों ऐड हो जाएंगे 33 हो जाएगा, 143, ठीक है ना। अब तो समझ में आ रहा होगा। 22x इक्वल टू ये उधर जाएगा तो काहे का हो जाएगा बेटा, प्लस का हो जाएगा। 22x, देखो x नहीं छोड़ना है, ठीक है, x नहीं छूटता है, ठीक, मतलब x नहीं छोड़ना है, ठीक है। ऐड करोगे 336 437, ये हमारा हो गया कितना 176, 143 का मसला ही खत्म। 176 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आ जाएगा डिवाइड में, बताइए भैया हाँ या ना, ठीक है। अब 22 की टेबल में, अगर आपको 22 की टेबल नहीं आती तो पहले 2 से कट कर लीजिए, 2 1 जा 2 1 जा, 2 8 जा 2 8 जा, 11 की तो आती होगी, 11 8 जा, x की वैल्यू कितनी आई 8 आ गई, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, 10th डिजिट नंबर कितना हो जाएगा भैया, हेंस, हेंस देखो हेंस कितना हो जाएगा, हेंस कितना लिखेंगे, 10th डिजिट नंबर कितनी 8, और 1 डिजिट कितनी आ जाएगी, x -3 था तो 8 -3 हो जाएगा 5। तो नंबर कौन सा हो जाएगा, 8 था 10 पे, ये हो जाएगा 5। पता करना ये सही है नहीं सही है, तो 8 - 5 कर दो, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। क्लियर है बात, क्लियर है बात। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है ना, ये तो समझ में आ ही जाएगी ना, ठीक है ना, समझ में आया, ओके। अगर कोई बेटा डाउट रहता है तो आप हमसे जरूर कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, ठीक है। वीडियो भी छोटी है या व्हाइट बोर्ड पे, तो ये समझ के आप लोग स्किप मत करिएगा, आप पढ़ते जाइए, समझाने की गारंटी मेरी है। जो भी डाउट आप, इसको मैं इंश्योर कर सकता हूं कि जो भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में पूछेंगे उसका मैं डेफिनेटली जवाब दूंगा, ठीक है। मैं आपको पूरी 9th पढ़ा दूंगा, बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है ना। और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए, जिसको मैथ थोड़ी टफ लगती है, समझ नहीं आती, मैं समझा दूंगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। इसके बाद आपको कहीं और समझने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से तो, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा वो ग्राफ से रिलेटेड रहने वाला है। कह रहा है क्वेश्चन, ड्रा द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करा रखे हैं, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो लाइन की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, y इक्वल्स टू ax प्लस बी, जहां पे a क्या होता है वो स्लोप होता है और b क्या होता है y इंटरसेप्ट होता है, ठीक है ना।
क्या होता है, y इंटरसेप्ट होता है, ठीक है, y इंटरसेप्ट होता है। समझ में आ रही है बात? तो अब हमको क्या करना है, इस इक्वेशन से ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने का तरीका मैंने आपको पहले भी बता रखा है। ग्राफ बनाएंगे, फिर हमको बताना है ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन कट एट वाई एक्सिस। मतलब एक ग्राफ बनेगा और फिर हमें बताना है कि वो लाइन जो है वो वाई एक्सिस को कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, जहां पे वो कट कर रही है उसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। फिर क्या कह रहा है कि क्या कोई भी लाइन पैरेलल होगी। तो देखो पैरेलल के लिए मैंने कंडीशन क्या बताई थी कि उसका जो स्लोप है वो कैसा होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अगर यहां ए की वैल्यू कुछ आई है तो दूसरी जगह भी ए की वैल्यू सेम आनी चाहिए, तो हमारी वो दोनों लाइनें क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ग्राफ बनाने से स्टार्ट करते हैं। तो देखो ग्राफ बनाने का तरीका क्या था, देखो सबसे पहले हम टेबल बना लेते हैं। यहां पे जो मैंने आपको सिखाया हुआ है टेबल बना लेते हैं, ठीक। ये हमने बना ली एक टेबल, समझ में आ रही बात? ये हो गया x, ये हो गया y, यहां पे x की वैल्यू, यहां पे y की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले x की वैल्यू 0 रख देते हैं, 0 यहां भी लिख देंगे। तो x की 0 रखेंगे तो y ये हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि 3 इंटू 0 प्लस 4, तो y हमारा ये 0 हो जाएगा, तो y हमारा क्या बचा, 4 आ गया, ठीक। तो y की वैल्यू 4 आ गया, ठीक है ना, क्लियर है बात? अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 1 रखेंगे, x की वैल्यू 1 रख देते हैं। तो 1 रखेंगे तो y कितना आ जाएगा, -3 इंटू 1 प्लस 4, y इक्वल्स टू माइनस का 3 प्लस का 4, y इक्वल्स टू 1। तो y कितना आ गया बच्चे, 1 आ गया। क्लियर है, ये चीज क्लियर है। अब हम इनको लेकर के एक ग्राफ बना लेंगे, ठीक। ग्राफ बना लेते हैं, x0 पे y4, तो कहां पे जाएगा, यहां पे जाएगा, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, x1 पे y1, x1 पे y1, ये कहां पे आएगा, यहां पे आएगा, ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, स्केल से इसको ज्वाइन करा देंगे, ठीक। ये हमने क्या कर दिया, ज्वाइन करा दिया, ठीक है। ये हमारा बन गया, ये कितना था बेटा, 0,4 था, और ये कितना था, 1,1, ठीक है। ये हमारा, अब देखो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर दीज लाइंस कट एट वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस की कहां पे कट कर रही है बेटा, कहां पे कट कर रही है, 4 पे। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0,4। तो क्या लिखेंगे इसमें, देखो पहले हमने ये तो निकाल दिया। अच्छा, अब हमें आइडेंटिफाई करना है स्लोप और वाई इंटरसेप्ट। तो देखो बेटा स्लोप हमारा कितना होगा, इक्वेशन क्या थी हमारी, y इक्वल्स टू -3x+4 थी। अब हम इसको कंपेयर कर देंगे y इक्वल्स टू ax+b से। तो हमारा a की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटे, -3, b की वैल्यू हमारी हो जाएगी 4। तो हमारा a जो है वो स्लोप हो जाएगा, स्लोप हमारा कितना है, -3 है, और y इंटरसेप्ट हमारा कितना है, y इंटरसेप्ट हमारा कितना है, 4 है, ठीक है। ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि स्लोप कितना है और y इंटरसेप्ट कितना है। फिर कोऑर्डिनेट बताने हैं, तो कोऑर्डिनेट लिख दो भाई, कोऑर्डिनेट ऑफ किसके, इस वाले पॉइंट को, जो लाइन कट कर रही है ना, किसके, देखो दीज लाइंस आर कट, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ कटिंग ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। कितना हो जाएगा बेटा, 0,4 हो जाएगा, ये हमारे इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। फिर कह रहा है आर द एनी लाइन, अच्छा ये तो हमें बाद में पता चलेगा, जब जिसका स्लोप हमारा सेम होगा तो बाद में हमें पता चलेगा, ठीक है। तो ये इसमें स्लोप कितना आया, -3, इसका आया 4। तो ये आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। अभी नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ चलते हैं। तो बेटा नेक्स्ट इक्वेशन भी हमारी सेम एज इट इज है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, x, तो बेटा जो नेक्स्ट इक्वेशन है हमारी वो उसमें भी हमें सेम काम करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, जो स्लोप ऑफ द लाइन होता है वो क्या होता है, सॉरी जो लाइन की इक्वेशन होती है वो क्या होती है, ax+b, हमको पहले से ही पता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहां पे x और y की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमें पहले ग्राफ बनाना है। तो हम एक टेबल यहां पे ड्रॉ कर लेंगे,
जिसमें मैंने बताया है कि आप x लिखेंगे, y लिखेंगे और यहां पे 2 पॉइंट्स निकालेंगे। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले फिर से हम यहीं पे वही काम कर लेते हैं, x की वैल्यू 0 रख देते हैं, तो 2y इक्वल्स टू 4 इंटू 0 प्लस 7, ये 0 हो जाएगा तो y इक्वल टू 7/2 कितना हो जाएगा 3.5, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 3.5 हो जाएगी। ये बात समझ आई, ये चीज समझ में आ रही बेटा। नेक्स्ट क्या करते हैं, x की वैल्यू हम क्या रख देते हैं, x की वैल्यू हम -1 रख देते हैं, आप 1 भी रख सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। x की वैल्यू कितनी रखी, -1 रखी, तो 2y इक्वल टू 4 इंटू -1 प्लस 7, 2y इक्वल टू -4 प्लस 7, 2y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3/2, y इक्वल टू 1.5, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1.5 आ गई। आई होप ये चीज आपको समझ में आई। अब हमें क्या करना है, इन पॉइंट्स को लेकर के ग्राफ बनाना है। तो x पे 0 है, y पे 3.5 है, तो 3.5 बेटा कहां पे होगा, यहां पे होगा। ठीक है, जब x की वैल्यू -1 है, -1 कहां पे गई, यहां पे गई, तो y की वैल्यू 1.5 है, y की वैल्यू कितनी है 1.5 कहां पे आएगा, यहां पे 1.5 जाएगा, ये यहां पे आएगा। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे बेटा 0,3.5, इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे -1,1.5। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ज्वाइन करा देंगे, इन दोनों को ऐसे ज्वाइन करा देंगे, थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, बात समझ आ रही है, ये चीज क्लियर हुई नहीं हुई। अब देखिए ये ग्राफ हमारा ड्रॉ हो गया, अब हमें करना क्या है, स्लोप बताना है, वाई इंटरसेप्ट बताना है। तो देखो इसको हम सबसे पहले वहां से भी कैलकुलेट कर सकते हो, यहां से भी कर सकते हो। तो देखो इक्वेशन थी हमारी 2y इक्वल टू 4x प्लस 7। ठीक है, अब हम इसको डायरेक्टली कंपेयर कर दें, नहीं, क्यों, क्योंकि यहां पे इक्वेशन क्या है y इक्वल टू, यानी कि y के बाद पहले कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए, तो इस नंबर को हम इन सबके डिवाइड में भेज देते हैं। तो y इक्वल टू 4x/2 प्लस 7/2 दोनों के डिवाइड में जाएगा ना, 2 से कट करोगे 3.5, तो क्या आ गया y इक्वल टू 2x प्लस 3.5। ठीक है, अब कंपेयर कर दो y इक्वल टू ax प्लस b से, तो स्लोप हमारा क्या हो जाएगा, स्लोप हमारा क्या हो जाएगा, a की जगह पे क्या है 2, तो x इक्वल टू 2। ठीक है, ये हो गया हमारा स्लोप। y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, b की जगह कितना है, b की जगह ये a है हमारा, b की जगह कितना है 3.5 है, ये हमारा क्या हो जाएगा y इंटरसेप्ट हो जाएगा। बात समझ आई, तो यहां तक हमने सॉल्व कर लिया। फिर बता रहा है कि y के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे, y एक्सिस पे कोऑर्डिनेट कितने होंगे, तो कोऑर्डिनेट कितने होंगे ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि लाइन अगर y एक्सिस को कहीं भी कट कर रही है तो वो उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। कोऑर्डिनेट कहां पे, कटिंग ऑफ y, कहां पे बेटा, कटिंग ऑफ y, तो कहां पे कट कर रही है, यहां पे कट कर रही है। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 0,3.5 इसके क्या है कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। ये बात समझ में आई। पहले क्या करना है, ग्राफ बनाना है, फिर हमें क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। स्लोप हमारा कितना है 2, ये x डैश है बेटा यहाँ पे, ये इसमें मत मिला देना, ठीक है। स्लोप कितना है 2, वाई इंटरसेप्ट कितना है 3.5, समझ में आ रही है बात। और फिर क्या कह रहा है कि भैया जहां पे वो y को कट कर रही है उसके कोऑर्डिनेट बताने, तो कहां पे कट कर रही है 0,3.5 पे कट कर रही है, और ये हमारा हो गया। अब ये हम क्या करेंगे, इसको अच्छा कैसे सॉल्व करेंगे, देखो पहले के स्लोप पता है हमको, अभी के स्लोप पता है हमको, ऐसे ही जो 4 इक्वेशन दिए हैं उनके सबके स्लोप निकालेंगे, फिर बताएंगे कि कौन कौन से इक्वेशन में हमें ये पैरेलल दिए हुए थे, ठीक है ना। तो देखिए हम यहां पे लिख देते हैं, ठीक। पहली इक्वेशन में a की वैल्यू -3 थी, y की वैल्यू 4 थी, ठीक है। a की वैल्यू कितनी आई बेटा 2 आई है, और b की वैल्यू कितनी आई है 3.5 आई है, क्यों लिख दिया, b की वैल्यू कितनी आई है 3.5 आई। ऐसे ही हम सारी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे,
फिर देखेंगे कौन कौन सी लाइन हमारी पैरेलल होने वाली है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन में भी हमको यही सब करना है। तो सबसे पहले हम फिर से टेबल बना लेंगे। ये x ये y। अब हम क्या करेंगे, यहां पे x की वैल्यू रखते जाएंगे और y की कैलकुलेट करते जाएंगे। तो नेक्स्ट इक्वेशन में भी बेटा हमें यही करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x की वैल्यू रख के कैलकुलेट कर लेंगे y की वैल्यू और टेबल ड्रॉ कर लेंगे सबसे पहले। तो x इक्वल टू 0, 5y इक्वल टू 6 इंटू 0 माइनस 10, 6y इक्वल टू माइनस 10, y इक्वल्स टू 10 अपॉन 5, 5 टू जा, y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, माइनस का 2 आ गई। ठीक है, माइनस का 2 आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, यहां पे हम x की वैल्यू कुछ भी ऐसा रख देंगे जिससे y की वैल्यू आ जाए। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी रख, अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 5 रख देंगे। देखो 5 इसलिए रख लिया क्योंकि हमको 4 नंबर मिल जाएंगे तो हमें ड्रॉ करने में इजी रहेगा। ठीक है, तो 5y इक्वल्स टू 6 इंटू 5 माइनस 10, 6 5 30 माइनस 10 कितना हो गया, 20 हो गया। तो 5y इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 20 अपॉन 5, 5 1 जा 5 4 जा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 4 आ गई। तो x इक्वल्स टू 5 पे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ये बात समझ में आ रही है। अब हम क्या करेंगे, नॉर्मल सा सबसे पहले हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो x0 पे y माइनस 2, x0 पे y कितना है, माइनस 2 है, तो ये यहां पे आ जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट यहां पे आ गया। x5 पे, x कहां पे 5 है बेटा, यहां पे 5 है हमारा। x5 पे y कितना है, y कितना है, y 4 है, तो 4 कहां पे आएगा, यहां पे आएगा। ये यहां पे वैल्यू निकलेगी। ठीक है, क्लियर है बात, ये चीज समझ में आ रही है। तो अब देखो, इन दोनों को क्या करा दे, ज्वाइन करा दे। ठीक है, ज्वाइन करा दिया, ज्वाइन करा दिया इस तरीके से। ठीक है, समझ में आ रही बात। इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, 0 कॉमा माइनस 2 हो जाएगा, और इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, 5 कॉमा 4 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात, ये हो गई हमारी लाइन। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्लोप और y इंटरसेप्ट कैलकुलेट करेंगे। तो भैया इक्वेशन क्या थी हमारी, 5y इक्वल्स टू 6x माइनस 10। फिर अब हम यहां का 5 हटाएंगे क्योंकि इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल्स टू ax प्लस b होती है। तो y इक्वल्स टू 6x अपॉन 5 माइनस 10 अपॉन 5 कितना आएगा, 5 1 जा 5 2 जा, ठीक है, माइनस 2। अब y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी से कंपेयर कर लेंगे। तो बेटा जो हमारा स्लोप आया है, स्लोप कितना आया है, a की वैल्यू 1.2 आई है और b की वैल्यू -2 आई है। ये हमारा क्या है, y इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट b इक्वल्स टू -2। ठीक है, स्लोप और वो आ गया। अब क्या रह गया कि y एक्सिस को के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो अब हम कैसे बताएंगे, तो लिखो कोऑर्डिनेट, कहां के कोऑर्डिनेट, कटिंग ऑफ y के। ठीक है, क्या हो जाएंगे कोऑर्डिनेट, y को कहां पे कट कर रहा है, y को कहां पे कट कर रहा है, 0 -2 पे कट कर रहा है, 0 -2 पे कट कर रहा है, और ये इसके क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। तो इक्वेशन थर्ड के हमारे जो कोऑर्डिनेट, सॉरी इक्वेशन थर्ड के जो हमारे ये आए हैं, स्लोप और b की वैल्यू, a की वैल्यू आई है 1.2, b की वैल्यू हमारी आई है -2। ठीक है, अभी तक किसी का भी स्लोप सेम नहीं है, यानी कि कोई भी लाइन अभी तक पैरेलल नहीं है। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 4 की तरफ सेम एज इट इज बेटा हम इक्वेशन नंबर 4 को भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अगेन हम टेबल बनाएंगे। देखो बार बार वही काम करना है हमको। ठीक है, तो घबराने वाली बात नहीं है, ये चीजें जितना प्रैक्टिस आप करते जाओगे ना उतना ही ज्यादा आपके लिए इजी हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम क्या करें, x की वैल्यू 0 पुट करते हैं। ठीक है, 0 इसलिए कर लेते हैं क्योंकि इजी रहता है। ठीक है, 3y इक्वल्स टू 6 इंटू 0 माइनस 11, 3y इक्वल्स टू 6 0 0 माइनस 11
y इक्वल्स टू -11/3 कितना आ जाएगा बेटा? y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 3.6 समथिंग आ जाएगी, 3.6। ठीक है, अगेन क्या करेंगे, x की वैल्यू 1 रख दें, 1 रख दें, x की वैल्यू 1 रख देते हैं, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 इंटू 1 -11, 6 1 जा 6 -11, ये कितना आ जाएगा? माइनस का 5 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 5 आ जाएगा, तो y इक्वल्स टू माइनस का 5/3 हो जाएगा। y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 3 1 जा 3, 2 3 6 जा लगभग 6 7, इसको भी 6 7 लिख सकते हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा बेटा? 1.67, 67 देखो 0.7 तो उसमें मेंशन नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम इसको 3.6 यानी कि 3.7 के समथिंग इसको हम मेंशन कर देंगे वहां पे। ठीक है, तो ये हमारी दो वैल्यूज आ गई। अब हमें क्या करना है, इसको प्लॉट करना है। ठीक, तो x0 पे y कितना है? x0 पे y कितना है बेटा हमारा? -3.67 समवेयर अराउंड यहां पे आएगा। ठीक है, y1 पे x की वैल्यू -1.67, x1 है, y की वैल्यू आएगी 1.67 अराउंड यहां पे जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन कर देंगे। ये हमने ज्वाइन कर दिया, इसको आगे एक्सटेंड कर देंगे, इस साइड एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स आए बेटा 0, -3.67, इसके कोऑर्डिनेट आए 1, -1.67। देखो बेटा, अगर इसको मोर एक्यूरेट करना है तो इसको हम 0, जो हमारी फ्रैक्शन में वैल्यू आई थी -11/3 वो लिख सकते हैं, इसको 1, जो फ्रैक्शन में आई थी -5/3 वो लिख सकते हैं। बात समझ आ रही है? तो ये हमारा ग्राफ ड्रॉ हो गया। तो ग्राफ ड्रॉ करने के बाद हमें स्लोप निकालना है और y इंटरसेप्ट निकालना है। तो सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे, 3y इक्वल्स टू 6x - 11, तो y इक्वल्स टू 6x/3 -11/3 कितना आया? 6/3 -11/3, तो y इक्वल्स टू ये हमारा कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x - 11/3। अब हम क्या करेंगे, y इक्वल्स टू ax प्लस b से कंपेयर कर देंगे, तो हमारा जो स्लोप आएगा बेटा वो कितना आएगा? स्लोप a इक्वल्स टू हमारा आया 2, और जो y इंटरसेप्ट है हमारा, y इंटरसेप्ट जो हमारा है वो b इक्वल्स टू -11/3 हो गया। बात समझ में आ रही है? ये समझ में आया। अब हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट हो गया, काहे के कोऑर्डिनेट? कटिंग ऑफ y के, कटिंग ऑफ y के कोऑर्डिनेट बताने, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, कहां पे कट कर रही है? 0, -11/3 पे ये कोऑर्डिनेट्स हो गए। ठीक है, तो अब देखिए इक्वेशन 4 के जो हमारे स्लोप आया है वो a इक्वल्स टू 2 आया है और b की वैल्यू आई है -11/3। तो अब देखो बेटा, हमने आपको क्या बताया है कि जब भी इक्वेशन के स्लोप इक्वल होते हैं तो वो दोनों लाइनें पैरेलल होती है। अब देखो इक्वेशन 2 में a की वैल्यू 2 है, इक्वेशन 4 में a की वैल्यू 2 है, दोनों के स्लोप सेम है। तो अब हम क्या लिख देंगे, अब हम यहां पे क्या लिख देंगे कि भैया स्लोप ऑफ द लाइन इन इक्वेशन सेकेंड एंड फोर्थ आर सेम। ठीक है, आर सेम, सो लाइन्स ऑफ इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन फोर्थ, लाइन्स ऑफ इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन फोर्थ आर क्या हो जाएंगी बेटा? पैरेलल हो जाएंगी। ये बात समझ आ रही है? क्यों हो गई? क्योंकि इनके स्लोप क्या थे बेटा? सेम थे, इसलिए दोनों लाइनें क्या हो गई? पैरेलल हो गई। आई होप आपको ये चीज, देखो मैंने पहले भी पढ़ा रखी है और इस बार भी मैंने सेम तरीका कराया, बस स्लोप वहां भी निकाला गया, इंटरसेप्ट वहां भी निकाला गया, पैरेलल लाइन वहां भी हमने बता रखी है। ठीक है, तो अगर आपको समझ में नहीं आया तो वो चीजें भी देख लीजिए, उसमें भी मैंने डिटेल से समझाया हुआ है सब चीजें।
आई होप आपको ये सब चीजें बहुत अच्छी समझ में आई होंगी। अगर कोई भी डाउट रह जाता है आप हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा और मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। 7 क्वेश्चन आपके हो गए हैं, नेक्स्ट 7 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर जरूर कर दीजिए बेटा, क्योंकि आप जब शेयर करेंगे तभी चैनल ग्रो होगा, और जितना चैनल ग्रो होता जाएगा मैं आपके लिए उतनी अच्छी चीजें और भी लाता रहूंगा। ठीक है ना, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। ध्यान रखिए और चीजों को प्रैक्टिस करते रहिए।